श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। पावन पवित्र शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का चौथा अध्याय। शीर्षक है सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ऐसा मुनियों ने जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, उनके गुण और उनके नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि को बढ़ाना, निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन का उनके सम्मुख रखना मनन है, और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। तब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उनका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, इस पर साधना संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरुजी अर्थात भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? तब वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि मैं ये तप मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था, परंतु जब दयालु मेरे शंकर, मेरे शिव की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने मुझे आकर के बताया कि शिव जी के श्रवण, उनके कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा भी ये सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्रह्मान, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होगा? इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।